सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर का कंप्लीट सिलेबस आप सभी को यहाँ पे उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। एंड बेसिकली ये जो वीडियो है, ये जो लाइव क्लास है, वो आप सभी का क्लास 10th कंप्यूटर का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, सी भाषा का परिचय, महत्व एवं वेरिएबल्स की अवधारणा, ये चैप्टर का नाम है। इससे संबंधित होने वाला है। मैंने आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, कितने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं एंड पूरा क्या ओवरव्यू रहने वाला है, ठीक है। और मेनली जो अगर बात की जाए तो सिलेबस में हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप अगर इकाई पे ध्यान नहीं देंगे, चैप्टर वाइज ध्यान देंगे, तो चैप्टर फर्स्ट आपका फर्स्ट है सी भाषा, परिचय, महत्व एवं वेरिएबल्स की अवधारणा। तो एक एक टॉपिक आपको बहुत ही इजी वे में और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा और ये लाइव क्लास। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आपको जस्ट ओनली वन वर्क करना है। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए है, कमेंट बॉक्स में जाइए और आपका जो भी डाउट रहता है उसको वहाँ पे लिख करके सेंड कर दीजिए, ठीक है। हमारे पास आपका सवाल और क्वेश्चन पहुँच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और फर्स्ट चैप्टर हमारा है सी भाषा का परिचय, महत्व एवं वेरिएबल्स की अवधारणा। और इसमें जो मेनली टॉपिक हैं, तीन टॉपिक मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला जो टॉपिक है सी भाषा का परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ सी। दूसरा टॉपिक है आपका सी भाषा का महत्व, मतलब कि इम्पोर्टेंस ऑफ सी। और तीसरा जो टॉपिक्स है वो है वेरिएबल्स की अवधारणा, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स। तो पहले चैप्टर में ये तीन टॉपिक अगर आपने अच्छी तरीके से तैयार कर लिया तो पूरा आपका चैप्टर तैयार हो गया, आपको पहला नंबर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम पहले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है सी भाषा का परिचय, या फिर आप कह लें ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। किसका? सी भाषा का, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो भी तो सी भाषा ही है। सी भाषा का परिचय, महत्व और वेरिएबल्स की अवधारणा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट सी भाषा के बारे में कि बेसिकली ये सी भाषा है क्या, इसका विकास कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। सी भाषा आपको बहुत देर से आपको सुनने को मिल रहा है। तो बेसिकली है क्या सी? सी भाषा क्या है भाई? ABCD हमने देखा है, हिंदी भाषा सुना है, इंग्लिश भाषा सुना है, सी भाषा है क्या? तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा कि जैसे हम कंप्यूटर में कोई भी लैंग्वेज आप देखते हैं, आजकल बहुत सारे लैंग्वेज आ गए हैं, जावा, C++, पाइथन, ये सब आपके लॉन्ग में हैं, थोड़े से एडवांस लेवल में। वैसे जो हमारा सी है, सी भी एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी सहायता से हम प्रोग्राम लिखते हैं, डेवलप करते हैं, कोड लिखते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा लॉन्ग में आपको नहीं अभी डिस्कस करूंगा सी के बारे में। बस ये आप ये समझ लो ओवरव्यू में शॉर्ट में कि सी क्या है, एक प्रकार का लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं, सी भाषा का परिचय। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सी कंप्यूटर की बहुत ही लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है। मैंने आपको बताया क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा है, क्योंकि यह संगठित, स्ट्रक्चर्ड, उच्च स्तरीय तथा किसी एक मशीन या ऑपरेटिंग सिस्टम से बाध्य नहीं है। क्यों यह लोकप्रिय भाषा है? उसका रीज़न यह है, सी एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यह है क्योंकि यह किसी भी प्रकार के हाई लेवल लैंग्वेज या फिर किसी भी प्रकार के मशीन या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से यह बाध्य नहीं है, ठीक है। यह सभी प्रकार के कंप्यूटर पर कार्य करता है। कोई भी प्रोग्रामर बिना हार्डवेयर की चिंता किए हुए अपने प्रोग्राम को बना सकता है, ठीक है। अब देखिए सी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है कि यह सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लेना, सी कंप्यूटर की बहुत ही लोकप्रिय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि यह किसी भी प्रकार के हाई लेवल मशीन या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से बाध्य नहीं है। यह किसी भी कंप्यूटर पर कार्य करता है। प्रोग्रामर इसको कहीं भी किसी भी कंप्यूटर पे डेवलप कर सकता है, रन कर सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सन 1960 में एल्गोल भाषा का विकास हुआ, जो ब्लॉक संरचना पर आधारित था। इसी ब्लॉक संरचना से संरचनात्मक प्रोग्रामिंग की अवधारणा का जन्म हुआ, जो सभी आधुनिक भाषाओं की जननी है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जननी कौन सी है, कौन सी भाषा है, तो उस भाषा का नाम क्या है? एल्गोल भाषा, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो जननी है वो कौन सी भाषा है? वो है एल्गोल भाषा। और इसकी जो उत्पत्ति है वो कब हुई? सन 1960 ईस्वी में हुई। इसमें आप क्वेश्चन भी बनते हैं, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न। तो इसीलिए मैं आपको एक एक पॉइंट बताता जा रहा हूँ।
उसके बाद देखिए थर्ड नंबर पॉइंट है, सन 1967 में मार्टिन रिचर्ड ने एक भाषा का विकास किया जो BCPL मतलब बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाई। ठीक है, आपसे अगर पूछ लिया जाता है BCPL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नोट कर लो, BCPL का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रमुख रूप से इस भाषा का उपयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया गया। सन 1970 में केन थॉमसन ने BCPL में कुछ विशेषताएं जोड़कर एक नई भाषा का विकास किया जो बी भाषा कहलाई, और बी भाषा का प्रयोग यूनिक्स के प्रारंभिक संस्करण को लिखने में किया गया था। अब क्वेश्चन ऐसे बनता है, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ें इसमें समझा रहा हूँ, एक एक टॉपिक। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि बी भाषा का कब बी भाषा का विकास किसने किया, किस सन में किया, और इसकी विशेषताएं क्या थी। ठीक है, तो देखिए बी भाषा का उपयोग मैंने आपको बताया सन 1970 में इसका विकास हुआ, केन थॉमसन ने किया। ठीक है, कैसे किया, BCPL जो लैंग्वेज था उसमें कुछ और विशेषताएं जोड़ी और एक नई भाषा बना दी जिसको हम क्या कहा, बी भाषा कहा। ठीक है, इसका उपयोग किस लिए किया गया, यूनिक्स के प्रारंभिक संस्करण को लिखने में किया गया। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फिर चलते हैं हम फोर्थ नंबर पॉइंट की तरफ, क्योंकि ये हमारा टॉपिक क्या है, ये हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन ऑफ सी भाषा का परिचय। इसमें हमको पूरा प्रारंभिक से लेकर लास्ट तक पूरा उसको देखना है। ठीक है, उसके बाद सन 1972 में डेनिस रिची ने वेल प्रयोगशाला में एल्गोल, BCPL तथा बी के उपयोग से एक नई भाषा का निर्माण किया जिसे सी भाषा कहा गया। अब जाके बना हमारा कौन सा लैंग्वेज, सी लैंग्वेज। अब जाकर के विकास किया गया सी लैंग्वेज का। किसने किया, सर डेनिस रिची ने 1972 ईस्वी में वेल प्रयोगशाला में एल्गोल, BCPL तथा बी भाषा के उपयोग से एक नई भाषा का निर्माण किया जिसे सी भाषा कहा गया। 100% ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है और हर जगह पूछा भी जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लाइन है, तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ लो। सी भाषा का विकास किसने किया, सर डेनिस रिची ने सन 1972 में वेल प्रयोगशाला में किया था। किन लैंग्वेज के उपयोग से, एल्गोल, BCPL और बी लैंग्वेज, इन तीनों के उपयोग से सी भाषा का निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। सी भाषा में इन तीनों भाषाओं की अवधारणाओं को जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विशेषताएं भी जोड़ी गई। इस भाषा का आविष्कार यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हुआ। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भी बेल प्रयोगशाला में बेल लेबोरेटरी में हुआ था तथा इसका अधिकांश भाग सी भाषा के ही उपयोग में विकसित किया गया। ठीक है, अब देखो जो हमारा सी भाषा था उसमें कौन कौन से लैंग्वेज थे, BCPL, एल्गोल, बी, इन लैंग्वेज के जो भी कॉन्सेप्ट थे उनको इसमें जोड़ा गया था और इसके अलावा भी इसमें कुछ और भी चीज़ें अपग्रेड की गई थी। ठीक है, और इसका जो मेनली आविष्कार किया गया था वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किया गया था और इसका विकास, ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कहाँ पे हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास बेल प्रयोगशाला में हुआ था। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। फिर उसके बाद लास्ट यहाँ पे पॉइंट है सी भाषा के इतिहास के बारे में। सी का प्रारंभिक उपयोग काफ़ी समय तक शैक्षणिक वातावरण में किया जाता रहा, लेकिन यूनिक्स की प्रसिद्धि तथा सी कंपाइलरों के वाणिज्यिक प्रयोग के बाद इसका काफ़ी तेज़ी से प्रयोग बढ़ गया। आज सी भाषा का प्रयोग बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम तथा हार्डवेयर पर जो है किया जा रहा है। सन 1978 में ब्रायन कर्मिंघम ने डेनिस रिची ने अपनी पुस्तक द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रकाशित की। अगर आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेखक कौन है, इसको कब प्रकाशित किया गया, तो आपका जवाब कहाँ रहेगा, इसी लाइन में है। सन 1978 ईस्वी में ब्रायन कर्मिंघम और डेनिस रिची ने इस पुस्तक को डेवलप किया। इस पुस्तक के बाजार में आने के बाद सी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भाषा बन गई तथा K&R भाषा भी कहा जाने लगा। ठीक है, सन 1983 ईस्वी में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट तथा एक नई तकनीकी समिति का गठन किया गया जिससे सी भाषा का एक मानक तैयार किया जा सके। इस समूह ने सन 1989 ईस्वी में सी का एक नया संस्करण प्रस्तुत किया जो ANSI सी कहलाया। सन 1990 में विश्व मानक संगठन ने इसे प्रमाणित किया। ठीक है, तो ये था हमारा सी भाषा का पूरा जो ओवरव्यू, पूरा का पूरा इसका इतिहास, अबाउट सी भाषा के बारे में
ठीक है। तो आई होप आपके जो डाउट हैं इसमें क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप इसको ड्रॉप करना, अपने कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और इस वीडियो का रेटिंग भी आप देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, बहुविकल्पी, अतिलघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, सब कुछ आपको सॉल्व करा जाएगा, सबका आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, ये उनके सन है कि किस सन में इसको डेवलप किया गया था, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है, ठीक है। कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, और ये समिति का नाम है, कौन कौन सी समिति या फिर किसने इसको डेवलप किया था। डेवलपर का नाम है, आप ये कह लो डेवलपर का नाम है, ठीक है। जैसे 1960 में किसको डेवलप किया, एल्गोल को डेवलप किया गया, ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसने डेवलप किया, अंतर्राष्ट्रीय समिति ने किया। 1967 में किसको डेवलप किया गया, BCPL लैंग्वेज को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया। इसका जो आविष्कारक थे वो कौन थे, मार्टिन रिचर्ड। 1970 में बी लैंग्वेज को डेवलप किया गया, इसके आविष्कारक हैं केन थॉमसन। उसके बाद 1972 ईस्वी में ट्रेडिशनल सी को लॉन्च किया गया, जिसके जो भी डेवलपर हैं वो कौन है, डेनिस रिची। 1978 ईस्वी में KNRC नाम के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया, जिसका नाम क्या था, जिसके जो भी डेवलपर थे वो कौन है, कर्मिंगम और डेनिस रिची, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। 1989 ईस्वी में ANSI के बारे में डेवलप किया गया इस लैंग्वेज को, और ANSI समिति थी इसके जो भी डेवलपर। 1990 ईस्वी में जो ऑफिशियल आया ANSI और ISO इसके जो डेवलपर हैं वो कौन है, ISO समिति, जो कि ऊपर आपको बताया गया था ISO के बारे में, इंटरनेशनल नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये था आपका पहला टॉपिक। जो आपका टॉपिक कौन सा है, सी भाषा का परिचय। आई होप आपको ये जो टॉपिक है पहला आपका और फर्स्ट क्लास पूरा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्लास आपका रहने वाला है सी भाषा का महत्व, जो कि आपको सेकेंड नंबर लेक्चर में आपको इसका पूरा बताया जाएगा कि सी भाषा के क्या क्या इंपॉर्टेंस है और आपको इसको जानना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू मिल गया होगा अबाउट सी लैंग्वेज के बारे में, सी भाषा के बारे में। क्योंकि आज आपका पहला क्लास है तो मे भी कोई बहुत सारे आपके डाउट्स होंगे सी भाषा के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर भी अगर आपके कुछ भी डाउट होते हैं पॉइंट टू पॉइंट, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, सी भाषा है क्या, आप जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाइज आप बना करके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। टीम आपको उस क्वेश्चन का आंसर देगी। जैसे सी भाषा, आप कोई भी स्टूडेंट्स है जिन्होंने लेक्चर पे ध्यान नहीं दिया और उनके मन में लास्ट में डाउट आया कि सी भाषा का आविष्कार किस सन में हुआ था, तो आप ड्रॉप कर सकते हो ये कमेंट बॉक्स में अपना लिख करके सवाल। टीम 100% आपका सोल्यूशन देगी और हर एक क्वेश्चन का जवाब देगी, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट लाइव क्लास आपसे मिस ना हो, नेक्स्ट लेक्चर आपसे मिस ना हो, प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए।